ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीज देखते हैं। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जो लोग आते रहेंगे वो हमसे जुड़ते रहेंगे। तो देखो पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का हेडिंग डालेंगे, इस पे हेडिंग डालेंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले अच्छा इसको डेवलप किसने किया और ये मतलब क्या चीज होती है। तो देखो इसको डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है, एक साइंटिस्ट है, क्रिश्चियन ग्राम नाम था उनका, है ना। उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उन्हीं के नाम पे इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ही वाज क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1884 में इस टेक्निक को डेवलप। तो इस प्रोसेस पे हम लोग करते क्या है कि किसी भी बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। स्टेन करने का मतलब क्या बोलता है, स्टेन बोले तो कलर करते हैं, है ना। तो किसी भी बैक्टीरिया को हम लोग लेते हैं और सबसे पहले बैक्टीरिया को हम लोग स्टेन करते हैं। तो स्टेन करते हैं मतलब किस कलर से कलर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेंटियन वॉयलेट। और एक ही चीज है, जेंटियन वॉयलेट। तो क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट से हम इसको कलर करते हैं। कलर करने के बाद क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है, जब हम इससे कलर करते हैं तो बैक्टीरिया पिक ब्लू कलर। तो बैक्टीरिया ब्लू कलर ले लेता है, तो बैक्टीरिया ब्लू कलर ले लेता है, ठीक है। बैक्टीरिया ब्लू ब्लू कलर, बैक्टीरिया टेक ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो इस तरह से बैक्टीरिया ब्लू कलर ले लेता है। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं कि इसको 0.5% आयोडीन सोल्यूशन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। तो वॉश्ड विथ 0.5% आयोडीन सोल्यूशन इन वाटर। तो वाटर के साथ में मतलब यूं कहें कि आयोडीन का ये एक्वस सोल्यूशन, इसमें हम वॉश करते हैं। तो इससे हम वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, है ना। और अल्कोहल कौन सा था, अल्कोहल ले जाए एसीटोन, है ना। फिर से क्या करते हैं, इट इज वॉश्ड विथ एथिल अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, एथिल अल्कोहल 100%, या इसको एसीटोन से वॉश करते हैं, है ना। तो एथिल अल्कोहल या एसीटोन से वॉश किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कलर को रिटेन कर लेते हैं, है ना। वो ब्लू कलर जो होता है वो रिटेन करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया रिटेन ब्लू कलर। तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर रिटेन कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया ब्लू कलर रिटेन कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर रिटेन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर नहीं रिटेन करते। तो बैक्टीरिया दैट रिटेन ब्लू कलर, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम उनको वॉश करते हैं अल्कोहल या एसीटोन से, तो उनका ब्लू ब्लू कलर क्या होता है, वो वॉश आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन ब्लू कलर। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर को नहीं रिटेन करते, उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आई? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, गुड। साची समझ में आई? अच्छा, महराज, महराज हिबा क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। किसी को डाउट नहीं? मुझे है। तो मेरा डाउट ये है कि ये ब्लू कलर जो बैक्टीरिया रिटेन नहीं करते, क्यों रिटेन नहीं करते? कोई बता सकता है क्या मुझे, ऐसा क्यों होता है?
Why they do not retain blue color? Any one of you? Simple. जो सेल वॉल होती है, कैप्सूल होता है बैक्टीरिया, उसमें प्रोटीन और फैट पाया जाता है। ये जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं, इनकी वॉल में फैट ज्यादा पाया जाता है और ब्लू कलर फैट के साथ में चिपका हुआ होता है, या यूं कहें लिपिड के साथ में चिपका हुआ। जैसे हम इसको एसीटोन या अल्कोहल से वॉश करते हैं तो क्या होता है, एसीटोन या अल्कोहल में ये जो ब्लू कलर होता है, वो ब्लू कलर एसीटोन या अल्कोहल के साथ क्या करता है, चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है वो सॉल्युबल होता है, और किसमें सॉल्युबल है? फैट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल और एसिड। इसको नोट करें, ठीक है। तो फैट का कंटेंट या लिपिड का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो उनका ब्लू कलर उसी के साथ में वॉश होता है, ठीक है। क्लियर भाई? और नोट करके बताइए। यस सर, नोट कर रहे हैं। डन। यस सर। ओके, कर लिया, सब नोट कर लिया? ठीक। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए थे लास्ट क्लास में? बोलो बोलो। यस सर, लिख लिया जैसे मोनेरा यूनिसेलुलर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आपको समझ में आ गया। इसको याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्कूल में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट तो वैसे भी है ना। तो मेडिकल में तो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, इतना इजी क्वेश्चन क्योंकि किसी जमाने में पूछा जाता था, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। तो मेडिकल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे आपके स्कूल वाले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के स्कूल में इसको हटाया गया होगा, है ना, मोनेरा, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पर मोनेरा में हमने कहा कि मोनेरा में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया में, है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं ये 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और ऑब्वियसली आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था ना लास्ट क्लास में कि शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नो यस सर। बताया था ना? हाँ सर, बताया था 3 शेप्स, स्फीयर्स, हाँ, रॉड्स 3 एंड शेप्स, स्पाइरल्स। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो, तो वैसे बैक्टीरिया को सेल के बेसिस पे मैंने आपको 6 किंगडम जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कार्ल वूस का कहना था कि भाई साहब ऐसा करो कि ये प्रोटिस्टा जो ये मोनेरा जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। और उसने बोला कि आर्किया बना दो और यू बैक्टीरिया के लिए एक अलग से किंगडम बना दो, उसको मोनेरा ही कहो, और आर्किया एक अलग किंगडम बना दो। तो कुल मिलाकर के बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? तो एक बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन है? यू बैक्टीरिया एक तरह के मॉडर्न बैक्टीरिया, दे आर मॉडर्न बैक्टीरिया, है ना, दे आर मॉडर्न बैक्टीरिया। और जब हम बात करते हैं दूसरे बैक्टीरिया, तो दूसरे हैं उनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया कौन होते हैं? दे आर ओल्ड बैक्टीरिया, दे आर ओल्ड बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो 2 तरह के बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले इस दुनिया में आने वाली जो सेल रही होगी वो आर्की बैक्टीरिया। पहले अपन समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, है ना, फिर आर्की बैक्टीरिया, और इन्हीं में यू बैक्टीरिया में ही मॉडर्न बैक्टीरिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, बीजे क्या होता है ना। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी दे रखा है ना। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मॉडर्न बैक्टीरिया में जितने सारे हमको डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया आते हैं वो सब आते हैं। ई कोलाई इसी में आता है, ठीक है। और इसी में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा भी इसी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो आज की डेट में जितने मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। तो नोट करिए यू बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, आप एक डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यू बैक्टीरिया का, आप समझ पाएंगे वो डायग्राम, देखते जाइए। तो मैंने कहा कि ई कोलाई इसका सबसे, इस्चेरिशिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव बैक्टीरिया, और इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये बैक्टीरिया में जब भी हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर जो बैक्टीरिया का कवर होता है,
ये कैप्सूल, ये पहले क्या होता है, ये जेल के जैसा होता है ना, तो ये जेल के जैसा होता है, और जब वाटर की स्कैरिसिटी होती है या कमी होती है, तो ये जेल जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये जेल जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कैप्सूल बना किस चीज से होता है। तो कैप्सूल देखो भाई साहब, जिस चीज से बना होता है उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, तो उसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहा जाता है ना। तो कैप्सूल जिस मटेरियल का बना होता है उसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीजों का कॉम्बिनेशन, सीधे सीधे यहीं से समझ में आ रहा है। पेप्टाइडो बोले तो प्रोटीन, और ग्लाइकन बोला जाए तो क्या, शुगर। So this is combination of protein plus sugar. ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गई। देखो, ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, सॉरी, तो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकन मीन्स शुगर। कैप्सूल बना होता है जिसका, जिस मटेरियल का बना होता है उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। पूछा जाता है ग्लाइकोकैलेक्स क्या है। ग्लाइकोकैलेक्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोकैलेक्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद तीसरी लेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये दो चीजों की मिलकर बनी हुई। इसकी चीज की, प्रोटीन प्लस लिपिड की मिलकर के बनी हुई। लिपिड क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फैट, मींस कंसोलिडेटेड फैट। उसके बाद अंदर जो पाया जाता है दैट इज अ साइटोसोल। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, है ना। उसके बाद इसमें एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। देखिए, ये जो सर्कुलर डीएनए है, इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड कैसा होता है, मेन डीएनए है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस तो इसमें पाया नहीं जाता, इसका जो मेन डीएनए है उसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। न्यूक्लियोइड क्या है, इट्स ए बैक्टीरियल डीएनए, ये इसी को हम लोग बैक्टीरियल जीनोम कहते हैं। किसी को कहीं पे भी डाउट हो पूछ लीजिए, बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है, ये यूं कहते हैं। दिस इज, हेलो हाँ जी बेटा बोलो। सर, ये दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखो, यहाँ पर बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है, मतलब जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस है यूकेरियोट्स में, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, वैसे जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। तो यहाँ न्यूक्लियस टर्म ना यूज करते, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या, तो इसे हम लोग बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, बैक्टीरियल जीनोम कहते हैं, या इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, समझिए बात को, ठीक है, वो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पर एक तो ये प्लाज्मिड पाया जाता है, इस डीएनए के अलावा जो अलग से पार्ट पाया जाता है डीएनए को, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है सर्कुलर, तो छोटा सा डीएनए होता है, एंड स्मॉल डीएनए, है ना, सर्कुलर एंड स्मॉल डीएनए। काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को कुछ खासियत देता है ना। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, क्या करता है बैक्टीरिया के, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनली एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उनसे बचाने का काम करता है। अब देखो, यहाँ पर बैक्टीरिया में इस तरह से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में राइबोसोम का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में जो राइबोसोम का साइज होता है वो 70S टाइप होता है, तो 70S इसका साइज होता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। सर यहाँ पे तो एस क्या है, हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे एस क्या है, एस 70S। ठीक है, गुड, चलो दैट्स ग्रेट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखो एस क्या है, कोई बता सकता है एस क्या है, किसी ने पूछा नहीं, एस क्या है।
सर एस को तो सब यूनिट बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है? हाँ, हिबा बताओ क्या है एस? साची, एस क्या है? सर वो साइज होता है डिटरमाइन करने हाँ साइज, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एस का क्या मतलब होता है तो साइज। देखो यूनिट एस जो यूनिट है, हाँ जी यूनिट होती है, यूनिट होती है, इसका क्या क्या कौन सी यूनिट है? डायमीटर की या फिर हाँ रेडियस की, बैक्टीरिया के रेडियस की। देखो यहाँ पर जो एस है तो एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। क्या था? स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट है, तो स्वेडबर्ग ने एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बनाई। इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से हम लोग ये जो सेल के अंदर यूनिट्स पाई जाती हैं, जैसे राइबोसोम हो गई, इनका साइज पता करते हैं। तो एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग, तो हम क्या बोलेंगे 70 स्वेडबर्ग। तो बैक्टीरिया और हमारे अंदर मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की सेल में कॉमन क्या चीज? तो अगर बात की जाए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या चीज कॉमन है, तो वो कॉमन चीज क्या है? राइबोसोम। लेकिन बैक्टीरिया का राइबोसोम छोटा होता है, वो 70s होता है, और हमारा आपका राइबोसोम बड़ा होता है, 80s होता है। क्लियर है? क्लियर? समझ आया ना? यस सर। ठीक है, एक और चीज, बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला 1 से 4 हो सकते हैं, किसी बैक्टीरिया में इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या किसी भी सेल में फ्लैजिला 1 से 4 ही हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फ्लैजिलम मतलब सिंगल, फ्लैजिला माने बहुत सारे। फ्लैजिला जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बना होता है और ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इनको पिलाई कहते हैं। पिलाई भी 1 से 4 पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ, किसी को कहीं पे किसी पॉइंट में डाउट हो, यहां पे स्ट्रक्चर में पूछिए, किसी भी तरह का कोई डाउट। सर साइटोसोल क्या है सर ये? हाँ जी बेटा, साइटोसोल मतलब कोई मतलब साइटोप्लाज्म मतलब, अच्छा सरफेस, ओके सर। हाँ साइटोप्लाज्म कोई साइटोसोल बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, अभी हम लोग सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। साइटोप्लाज्म 2 तरह के स्टेट में पाया जाता है, सॉल और जेल। क्या मतलब होता है? कोलगेट जेल जो आता है वो जो जेल फॉर्म में होता है, और वैसे ही जो आपका टोमेटो केचप, जो टोमेटो सॉस आता है, वो सॉल स्टेट में होता है। तो सॉल ज्यादा लिक्विड होता है और जेल कम लिक्विड होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये अपना सॉल और जेल स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है, इंटरचेंजिंग स्टेट होती है। तो यहाँ पर साइटोसॉल का मतलब ये साइटोप्लाज्म में जो सॉल स्टेट में। अभी क्लियर है? यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये डायग्राम बनाने के लिए आपसे आ सकता है कि प्रोकैरियोट में इसका डायग्राम बना। और जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी समझाई हैं, आप इसको एज इट इज अपने में ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। और जो चीजें मैंने आपको समझाई है मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। चलिए नोट करिए। दी बैक्टीरियल कैप्सूल। हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? नोट करेंगे। बैक्टीरियल कैप्सूल is made up of glycocalyx. Bacterial capsule is made up of glycocalyx. It is a slimy layer. Slimy मतलब जेल की तरह। It is a slimy layer full stop। ये जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाए। It may or may not be, it may or may not be present in bacteria. It may, सर ये कॉमन मतलब किस में पाया जाता है, कौन से बैक्टीरिया में? बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे जितने, ये मान लो कि जितने बैक्टीरिया हमको बीमार करते हैं ना, उन सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है ना। सर जैसे ब्लू ई कोलाई, ग्रीन पाया जाता है सर ये? ये जो, हाँ बीजीए में भी पाया जाता है।
जैसे ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, है ना, सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जो आइडियल बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई बोले तो इस्चरिशिया कोलाई, है ना, इस्चरिशिया कोलाई। तो इस्चरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है कैप्सूल, है ना। तो नोट करेंगे, कैप्सूल में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कैप्सूल may or may not be present in bacteria. Full stop. The function of capsule is to protect bacteria. The function of capsule is to protect bacteria. Next point, cell wall is made up of peptidoglycan. Cell wall is made up of peptidoglycan. Full stop. In gram positive bacteria, ध्यान समझिएगा, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज 20 to 80 nanometer thick. In gram positive bacteria it is 20 to 80 nanometer thick, while in gram negative it is 8 to 12 nanometer, while in gram negative it is 8 to 12 nanometer. तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल ज्यादा मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल कम मोटी होती है, मतलब पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ना, वो जो क्रिश्चियन ग्राम वाला भी, अभी जो पहली स्लाइड थी वो तो वही थी ना। अभी मैंने बताया ना कि जो लोग वॉल्यूटिन वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो नहीं लेते वो नेगेटिव होते हैं। तो सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए शायद मिस हो अच्छा, गया। तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, एक बार वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि हम लोग बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं ब्लू कलर से और फिर लास्ट में अल्कोहल में वॉश करते हैं। जो बैक्टीरिया ब्लू कलर रिटेन करते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया ब्लू कलर नहीं रिटेन करते उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और इस प्रोसेस को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, है ना, ठीक है। तो नोट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of protein and lipid. Plasma membrane is made up of protein and lipid. Next point, the chromosome or bacterial DNA. The chromosome or bacterial DNA is known as the chromosome or bacterial DNA is known as the chromosome or bacterial DNA is known as nucleoid. ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, is known as nucleoid. Full stop. यहीं पे लिखेंगे, we do not use nucleus term for it. We do not use nucleus term for it. Next one, plasmid is extra chromosomal, मतलब इस क्रोमोसोम के अलावा। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर
small DNA plasmid is extra chromosomal. किसी का कहीं छूट जाए तो बता दीजिएगा, या स्पेलिंग ना समझ में आए तो भी बता दीजिएगा. Plasmid is extra chromosomal, circular, small DNA, full stop. It protects bacteria from antibiotic medicine. It protects bacteria from antibiotic medicine. तो बैक्टीरिया में खुद में डिफेंस सिस्टम होता है. आपको बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो गई तो आप जब एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हो तो बैक्टीरिया भी उसका अपोज करता है, लेकिन एंटीबायोटिक जब ज्यादा स्ट्रांग होती है तो बैक्टीरिया मर जाता है. नेक्स्ट, flagella is a thread-like structure. Flagella is a thread-like structure. It helps in locomotion. It helps in locomotion of bacteria. स्विम करने में हेल्प करता है. Full stop. It is made up of flagellin protein. Next one. The bacterial ribosome are 70 Schwarzberg S in size. The bacterial ribosome is 70 S in size. Bacterial ribosome 70 S in size. They help in synthesis of protein. They help in synthesis of protein. Next one. फूड इज स्टोर्ड. कौन बताएगा बैक्टीरिया में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? देखते हैं कौन बताता है. आप बताओ, कोई बता सकता है? Vacuoles. किस फॉर्म में? बोलो बोलो. बैक्टीरिया में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ओसामा कुछ कह रहे हो क्या? आवाज नहीं आई मेरे पास. नो सर, वैक्यूल्स होता है शायद. सर वेसिकल होता है, वैक्यूल होता है सर, कंफ्यूजन होता है. वो अच्छा, वो तो वैक्यूल बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते. हाँ, बैक्टीरिया में वैक्यूल नहीं पाए जाते. वैक्यूल प्लांट सेल में होता है. मैं कह रहा हूँ बैक्टीरिया में जो फूड होता है, ये फूड ग्रेन्यूल्स है. तो बैक्टीरिया में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है भाई? या प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या वैक्यूल का ही फैट तो होगा? पार्ट है. ना 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 ना, वैक्यूल तो यार एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे अच्छा. माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होते हैं ना स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, वैसे वैक्यूल एक स्ट्रक्चर होता है. वो प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं होता वो. चलो मैं बताता हूँ. फूड इज स्टोर्ड इन बैक्टीरिया. वैक्यूल तो वो एक जगह होती है, वो एक ऑर्गेनेली है जिसमें वाटर और मिनरल इकट्ठा होते हैं प्लांट्स में, है ना. और जो आपने पढ़ा होगा ना, अमीबा के अंदर क्या करता है, फूड वैक्यूल बनते हैं जो वो फूड खाता है ना. तो बैक्टीरिया में जो फूड स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड इन बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और ग्लाइकोजन क्या है? ये एक तरह का भाई साहब कार्बोहाइड्रेट है. तो फूड इज stored in bacteria. Food is stored in bacteria in the form of glycogen. Food is stored in bacteria in the form of glycogen, which help in the form of glycogen, which is a type of carbohydrate. ठीक है.
मैं आपको बता दूं हमारे आपके अंदर भी फूड लिवर में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, और बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये कॉमन बात निकली। नेक्स्ट वन लास्ट थिंग, पिलाई आर द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई आर द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, they help in sexual reproduction, they help in sexual reproduction। तो ये हमारा कंप्लीट बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। अब अगर किसी को कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट इस पूरे डायग्राम में, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आप इसको बनाइएगा जरूर ऐसे ही, और ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। कोई डाउट बताओ भाई। तारिक क्लियर है सब कुछ? सर क्लियर। ठीक है, ओसामा ऑल क्लियर? यस सर। साक्षी, दीबा Yes, सब sir. क्लियर है? महराज क्लियर है भाई साहब? चलो तो अब आप Yes. लोग आगे चलते हैं। अभी मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है कि एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ, है ना। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द वे दे टेक फूड। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? अभी हमने पढ़ा नहीं, शायद नहीं पढ़ा ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? द वे दे टेक। तो बैक्टीरिया हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। सर स्लाइड कर ऑटो, दीजिएगा 1 मिनट। हाँ जी बेटा कुछ कह रहे हो? सर बोल रहे स्लाइड कर दीजिएगा। स्लाइड कर दूं पीछे वाला? यस सर। देखो पीछे वाला आप सिर्फ डायग्राम दिखाई देगा, इसलिए जब मैं बोलता हूं ना कि स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लिया करो। अब ये जो लिखा हुआ था वो आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि जैसे मैं स्लाइड, इसलिए हमेशा जब मैं बोलूं कि स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लिया करो, क्योंकि जैसे ही मैं डायग्राम हटाऊंगा ना वैसे ही सब जो लिखा होता है वो मिट जाता है अपने आप। सर हो गया। हाँ तो मैं बता रहा था आपको, देखो तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। हाँ शाबाश। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यही होते हैं ना, यस सर। मेक देयर ओन फूड। देखो किसी को भी किसी भी कितनी भी बेसिक बात पे कहीं पे कंफ्यूजन, एकदम फ्रेंकली बिंदास होकर पूछिएगा, डोंट हेजिटेट, है ना। ऐसे नहीं कि ये सोचूंगा तो या पूछूंगा तो सर क्या पूछेंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेंकली होकर पूछना। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? दे टेक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड फ्रॉम प्लांट। तो भाई देखो हेट्रोट्रॉफिक क्या है, डियर भी हेट्रोट्रॉफिक और लॉइन भी हेट्रोट्रॉफिक है। डियर डायरेक्टली फूड प्लांट से ले लेता है और लॉइन क्या करता है? इनडायरेक्टली फूड लेता है। क्यों? लॉइन खाता है डियर को, डियर खाता है प्लांट को। तो कुल मिलाकर के हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से फूड लेते हैं। अब देखो यहां पे जब हम बैक्टीरिया के केस की बात करते हैं तो दो तरह का ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। अब ये दो तरह का कैसे हो सकता है भाई? तो पहले वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रीन बैक्टीरिया है। तो ग्रीन बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे मेक फूड, है ना। तो ये क्या होते हैं? दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, मेक फूड फ्रॉम लाइट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो अपने फूड को कहां से बनाते हैं? वो अपना फूड बनाते हैं लाइट से। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए,
जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना। यस दूसरे वो बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्या होता है? सर, जो केमिकली बनाते हैं। वेरी गुड, ये फूड केमिकल से बनाते हैं। दे मेक फूड फ्रॉम केमिकल। तो ये केमिकल से फूड बनाते हैं, प्लांट से फूड नहीं लेते, ना ही लाइट से फूड बनाते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन कौन हो सकते हैं? पहले वो जो पैरासिटिक होते हैं, जो हमको आपको बीमार करते हैं। पैरासिटिक कौन होते हैं? सर, जो विदाउट किलिंग हमें यूज करते हैं। वेरी मतलब गुड, अपना जो बिना food। किल किए हुए। दे Yes, टेक फूड फ्रॉम हॉस्ट। हमारी बॉडी में रह रहे हैं तो हम कौन है? हॉस्ट हैं, तो हमारी बॉडी से ले लेते हैं। दूसरे होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? दे टेक फूड फ्रॉम डेड सर, एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर, वेरी गुड। डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल पार्ट, है ना। तो डेड या डिकेइंग प्लांट या एनिमल पार्ट, ये चार ही तरह का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में पाया जाता है और कोई न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। किसी को कोई डाउट बताइए न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, और इसको एज इट इज आप नोट कर लीजिए। सर, तो बैक्टीरिया में सर चारों होते हैं? मतलब हाँ, चार ही होते हैं, type का हो चारों। सकता है? मतलब चार में से कोई सा भी न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में हो सकता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कौन हो गए? ग्रीन, ये फोटो ऑटोट्रॉफ होता है ना। जैसे मैं कहूं कॉलरा का बैक्टीरिया कौन है? विब्रियो कॉलरी, वो पैरासाइट है। कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस, सैप्रोफाइट है ना। नोट कर लिया बेटा सबने? सर, एक मिनट। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए और कहीं पे डाउट पूछिए। सर, डन। गुड, तो सबने कर लिया? नो सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कौन है? एक तरह का, दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ब्लू बैक्टीरिया, है ना। और कैसे बैक्टीरिया है? दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये फोटो ऑटोट्रॉफ अपना फूड बना सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी से हम लोग बोलते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, ये राइस की फील्ड में पाया जाता है। कहां पे? राइस की फील्ड में, पैडी क्रॉप, है ना। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या मतलब हुआ? इट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ एयर, तो किसमें कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन ऑफ सॉइल। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत चाहिए, तो ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। ये इसका काम था। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो देखो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो इसका बीजीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो बीजीए स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी को, बीजीए को हम एक और नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। तो इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये एक तरह के बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया है। इनको बीजीए या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एग्जांपल है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक राइस की फील्ड में पाया जाता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एक और बैक्टीरिया का आप नाम याद रखिएगा, ये दोनों पूछे जाते हैं, एनाबिना। एनाबिना। नॉस्टॉक तो देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप एनसीईआरटी साथ में रखिएगा।
और मैं अभी नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बताऊंगा। और दूसरा एनाबिना एक बैक्टीरिया है। एनाबिना क्या करता है, ये भी राइस फील्ड में पाया जाता है। काम क्या करता है, इसका भी काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नोट कर लिया। यस सर। अब नॉस्टॉक में आपको दिखाता हूं, देखो नॉस्टॉक की सेल कैसी होती है, नॉस्टॉक की कैसी होती सर तो ये जो दोनों बैक्टीरिया ये फील्ड के लिए गुड होते हैं या फिर फुल होते हैं? है। ये अपने आप बेटा ग्रो कर जाते हैं, जो राइस की फील्ड होती है ना, तो जैसे Yes, sir. राइस होते हैं वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं अपने आप। ओके सर। तो देखो नॉस्टॉक जो होता है, ये देखिए, ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया है ना, इस तरह का। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें खास बात क्या होती है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपके टीचर लोग दे सकते हैं स्कूल में, पक्का पूछा जाता है। तो ये क्या है, नॉस्टॉक की कॉलोनी है। नॉस्टॉक कॉलोनी क्या मतलब होता है, कॉलोनी वो जगह होती है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से जब बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया तो कभी मल्टी सेलर नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम क्या आपको बोलते हैं, व्हेन मेनी बैक्टीरियल सेल मेक अ फिलामेंट। तो ये बैक्टीरिया, बहुत सारी बैक्टीरिया की सेल मिलकर के एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग नॉस्टॉक की कॉलोनी कहते हैं। बैक्टीरिया कभी मल्टी सेलर नहीं हो सकते। अब देखो यहां पर ये क्या है, दे आर नॉस्टॉक सेल, तो नॉर्मल नॉस्टॉक की सेल। अब यहां पर बीच बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट। तो देखो नॉस्टॉक की कॉलोनी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सब लोग नहीं करते हैं। ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और कमाल की बात, ये जो सेल होती है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन कभी भी एंटर नहीं कर सकती। नीट का क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सेल जो होती है इसमें सिर्फ नाइट्रोजन डिफ्यूज हो सकती है, एंड दिस सेल इज impermeable. This heterosis cell is impermeable to oxygen. ठीक है, और इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, दिस सेल कंटेन, कौन चीज है सेल के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करती है, द सेल कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। द सेल कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, इट फिक्स नाइट्रोजन। तो सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, तो नाइट्रोजिनेज कहते हैं। और इस सेल के बाहर एक म्यूसिलेजिनस, मतलब जेल जैसे मटेरियल की एक शीट पाई जाती है, शीट कवरिंग पाई जाती है। शीट बने होता है कवरिंग, तो जेल की कवरिंग पाई जाती है। और जेल किससे बने होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ना। तो म्यूसिलेज किस चीज से बना होता है, म्यूसिलेज कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। इसका कोई फंक्शन होता है म्यूसिलेज? किसका बेटा, म्यूसिलेज का? हाँ म्यूसिलेज का फंक्शन होता है। देखो म्यूसिलेज क्या करता है, एक बात समझो, अगर हम कहीं पे एक स्पॉन्ज में पानी भर के रख दें और बगल में जेली रख दें, तो बताओ कौन से पानी किससे पहले सूखेगा, जेली से कि स्पॉन्ज से? तो जेली से। जेली पहले सूख जाएगी। नहीं सर, वो जब, हो गया। जब भी वाटर जेल के फॉर्म में होता है तो बहुत देर तक टिका रहता है, बहुत देर में Yes, sir. सूखता है। तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को हाइड्रेट करके रखती है, वाटर बना के रखती है। जब वाटर की स्कैरिसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो जेल सूख के हार्ड हो जाता है और ये बना लेता है कैप्सूल। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को वाटर की स्कैरिसिटी से, मतलब डिहाइड्रेट होने से बचाता है, और साथ में किस चीज से बचाता है, हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। तो ये प्रोटेक्टिव होती है, नोट कर लो चाहिए। म्यूसिलेज प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, म्यूसिलेज प्रोटेक्ट बैक्टीरिया from dehydrating, and it also protect bacteria from हाई टेम्परेचर। तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया,
एक और बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। लेग्यूमिनिसोरम आपके एनसीईआरटी में सिर्फ राइजोबियम दे रखा है ना, इसका एक्चुअली पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। ये कहां पाया जाता है? ये इट इज फाउंड इन रूट ऑफ पल्सेस प्लांट। जितने दाल के पौधे होते हैं ना, पल्सेस प्लांट, ये पल्सेस प्लांट की रूट में पाया जाता है। और काम क्या करता है? सेम काम है, इट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। सर नाइट्रोजन के फिक्स करने का पर्पस क्या है? क्या नाइट्रोजन एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, किसी भी प्लांट को अर्थ में ग्रो कर, कोई सा भी प्लांट, तो चाहे वो सड़क में ग्रो कर रहा हो, चाहे डेजर्ट में ग्रो कर रहा हो, कहीं भी ग्रो कर रहा हो, किसी भी प्लांट को ग्रो करने का के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन मिट्टी में पाई नहीं जाती। कमाल की बात समझिए, नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78%। लेकिन Yes, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है ना। तो Yes, अब sir. प्लांट को नाइट्रोजन कौन देगा? ये पूरे अर्थ में यही बैक्टीरिया है जो 80% नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो हवा से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। समझ आया? Yes, sir. मतलब अगर साइनोबैक्टीरिया खत्म हो जाए तो प्लांट खत्म हो जाएंगे आपसे। आप ये समझिए भाई, जो आपके खेत में पौधे लगे उनको तो आप फर्टिलाइजर डालते हो, इनको कौन फर्टिलाइजर दे रहा है बताओ? जो प्लांट सड़क पे लगे हैं, फॉरेस्ट में लगे हैं, कौन फर्टिलाइजर दे रहा है ना? कौन दे रहा है? साइनोबैक्टीरिया। राइट। तो याद रखो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो अर्थ में प्लांटेशन नहीं बचेगा। राइट? बोलो भाई, सबको क्लियर है साइनोबैक्टीरिया? हिबा, मेराज, ओसामा, साची, सब लोग? तारिक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो पूछिएगा, डोंट हेजिटेट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहा हूँ, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो डायग्राम पर बचेगा, जो मैंने लिखा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यू बैक्टीरिया में एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे इकोलाई होते हैं, उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों चीजें आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। आप एनसीईआरटी साथ में रखिए और पैरेलली देखते जाइए चीजों को, है ना। और साथ में अब जो इसके अलावा एक एग्जांपल और था माइकोप्लाज्मा। तो व्हाट इज द माइकोप्लाज्मा? तो पहले मैं आपको माइकोप्लाज्मा का डायग्राम दूं। माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो ये बैक्टीरियल सेल, लेकिन ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उन नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या है माइकोप्लाज्मा और कैसे काम करता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये रहा आपका माइकोप्लाज्मा, है ना। तो माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या है? दिस इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है दुनिया का है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा कितना साइज कितना हो सकता है? इट मे बी 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.15 माइक्रोमीटर। तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, है ना। तो माइकोप्लाज्मा को ही अपन क्या कह सकते हैं? इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, समझते जाइएगा बात। तो माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल। तो कभी कभी आंसर होता है माइकोप्लाज्मा, कभी कभी आंसर दिया होता है क्या? पीपीएलओ। दोनों एक ही चीज। और हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट वर्ल्ड। जोकर ऑफ प्लांट वर्ल्ड। एक्चुअली ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको जोकर कहा जाता है। अब देखो, इसका जो बाहर का कवर बना हुआ है वो कवर बना हुआ है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ कवर बना हुआ। मतलब ना तो इसमें क्या है? सेल वॉल है और ना ही कैप्सूल है। ये अकेला एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। नोट करो, दिस इज द
This is the only bacteria which do not have, this is the only bacteria which do not have cell wall. They are प्लियोमॉर्फिक. क्या मतलब होता है? जो अपना शेप चेंज कर सकें. They are प्लियोमॉर्फिक. That is, they are प्लियोमॉर्फिक. That is, they can change their shape. They are प्लियोमॉर्फिक. That is, they can change their shape. सेल वॉल के बाद क्या है? क्या किसके बाद? सेल वॉल. They do not have, they are the only bacteria which do not have cell wall. Next, they are pleomorphic. They are pleomorphic. That is, they can change their shape. That is, they can change their shape. अब देखो, तो इनमें सेल वॉल पाई नहीं जाती, कैप्सूल पाई नहीं जाती, तो बाहर क्या होता है? प्लाज्मा में. नेक्स्ट, और एक खास बात, इसका जो डीएनए होता है, तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर. लेकिन यहां पर इसका डीएनए सिंगल सर्कुलर नहीं होता. ये कैसा होता है? दिस इज स्ट्रेट डीएनए. इसका डीएनए बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है ना? दिस इज स्ट्रेट डीएनए, सर्कुलर नहीं. तो नोट करेंगे, they do not have circular DNA like normal bacteria. They do not have circular DNA like normal bacteria. Full stop. Their DNA डीएनए के बाद क्या सर? they do not have circular DNA. They do not have circular DNA like normal bacteria. Their DNA is straight. They do not have circular DNA like normal bacteria. Their DNA is straight. इसमें कुछ देखो, आरएनए भी पाया जाता है और ये सॉल्युबल प्रोटीन भी पाई जाती है. एक और चीज, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनको हम रेप्लिकेशन डिस्क कहते हैं. रेप्लिकेशन डिस्क इसमें पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता. रेप्लिकेशन जो डिस्क होती है, ये क्या होता है? यहीं से डीएनए डिवाइड करना शुरू करता है. तो नोट करेंगे, दे हैव रेप्लिकेशन डिस्क. They have replication disk from where DNA replication from where DNA replication starts. They have replication disk from where DNA replication starts. Next point. They also have ribosome. They also have ribosome of 70S size. They also have ribosome of 70S size. Next point. One last point, in fact. Majority of mycoplasma are parasite. ये disease फैलाते हैं. Majority of mycoplasma are parasite in plant and animal. Majority of mycoplasma are parasite in plant and animal, but some of them are saprophyte. स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा.
क्लियर है सबको? सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ बेटा ये बंद कर लिया करो माइक्रोफोन, है ना, पूछने के बाद। मेजॉरिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया या सॉरी मेजॉरिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा आर पैरासाइट। majority of mycoplasma are parasite, but some of them are saprophyte। बताएं भाई, माइकोप्लाज्मा में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर माइक्रोप्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये डिजीज फैलाने वाले पैथोजन है और कोई फंक्शन नहीं। ये बीमारी फैलाते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं एनिमल्स में। सर एक लंग्स क्वेश्चन में है चले जाते पैरासाइट के ऊपर सर। हाँ जी बेटा। सर वो मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट होता है कि नहीं होता सर? मॉस्किटो नहीं ना, मॉस्किटो, हाँ मॉस्किटो पैरासाइट है, बिल्कुल मॉस्किटो पैरासाइट है। और जो मॉस्किटो के अंदर मलेरिया फैलाता है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट है, तो मॉस्किटो भी पैरासाइट है और प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट है। लेकिन प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं है, वो एक तरह का प्रोटोजोआ यस एनिमल है। तो मॉस्किटो पैरासाइट है, वो हमारा खून पीते हैं, है ना, हम पे डिपेंडेंट है। लेकिन सर वो तो मतलब कुछ लोग जैसे वो मॉस्किटो होते हैं तो वो तो फ्रूट जूस भी पीते हैं सर। हाँ राइट राइट, तो वो कौन है? मेल है वो। मेल, हाँ मेल। राइट। तो मेल मॉस्किटो वो पैरासाइट नहीं है, वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ है ना। तो जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नेक्टर पीते हैं, नेक्टर, ठीक है। तो वो हेटेरोट्रॉफ तो है बट दे आर नॉट पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो ही पैरासाइट होती है ना। ठीक है, ओके सर। ओके। तो क्लियर है, माइकोप्लाज्मा सबको क्लियर है? मैं हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है सर। ओके ग्रेट। तो माइकोप्लाज्मा याद रखना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब देखिए वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज है ना, गिव मी जस्ट वन सेकंड। तो हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया, है ना। तो मोनेरा में जो चीज रह रही है दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? आर्की वर्ड का मतलब ही होता है ओल्डेस्ट सेल, है ना। देखो आर्की बैक्टीरिया हम लोग समझते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखो आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये खतरों के खिलाड़ी भाई साहब। ये ऐसी जगह पाए जाते हैं, है ना, जहां पर कोई दूसरी चीज नहीं पाई जाती। तो आर्की बैक्टीरिया इस ऐसे ऐसी प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां कोई और चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आर्की बैक्टीरिया ऐसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तो एक सेकंड दीजिए, मैं आपको आर्की बैक्टीरिया बताता हूँ क्या है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे ही दिखाई देते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है आर्की बैक्टीरिया मोनेरा।
देखो आर्की बैक्टीरिया सेल्स क्या होती हैं, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दिया, ये आर्की बैक्टीरिया का डायग्राम। देखो इसमें और यू बैक्टीरिया में आपको ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन इसको। देखो ये आर्की बैक्टीरिया है ना। अब देखो जो आर्की बैक्टीरिया है वही सेम इसमें, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये वही सेल वॉल पाई जाती है, कैप्सूल मौजूद है, प्लाज्मिड मौजूद है, बैक्टीरिया कई सारे फ्लैजिला मौजूद है, ये फेम्ब्रेनेई मौजूद है ना, जिनको कि हमने फेम्ब्रेनेई पिल्लाई जैसे ही होते हैं, और ये क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है, सब कुछ वैसे ही, ये 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सब कुछ वैसे। सिर्फ फर्क किसमें होता है, इसके सेल वॉल में फर्क होता है, और ये जिस कंडीशन में पाए जा सकते हैं वहां पे कोई और बैक्टीरिया नहीं पाए जा सकते, है ना। तो ये आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर कोई और चीज नहीं पाई जाती, ठीक है। तो नोट करेंगे। तो मैंने कहा ये खतरों के खिलाड़ी क्यों हैं, ये भाई साहब पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं वॉल्केनो के मुंह में, है ना। तो वॉल्केनिक वेंट होती है ओशंस के अंदर, वहां से 300 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, लेकिन भाई साहब वहां आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। खास बात क्या होती है, ये इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में, इतने ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में, इतने ज्यादा एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं जहां पे कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो इसीलिए ये खतरों के खिलाड़ी है। अच्छा ये इतनी हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन कैसे झेल लेते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती है ना। और जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोटीन है, उसको स्यूडो म्यूरेन बोलते हैं, स्यूडो म्यूरेन, MUREIN, नोट करेंगे। आर्की बैक्टीरिया are the organism which are found, Archaebacteria are the organism which are found in extreme environmental conditions. Archaebacteria are the cells which are found in extreme environmental conditions. सर फाउंड के बाद क्या है? Archaebacteria are the cells which are found in extreme environmental conditions. सर ये सिर्फ हॉटेस्ट मतलब एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? बिल्कुल, मतलब और हॉटेस्ट और coldest? कोल्डेस्ट भी, अच्छा, जहां पे कुछ moderate भी में नहीं नहीं पाया रह सकते? जाएगा वो यहाँ रह सकते हैं। सर मॉडरेट में नहीं रह सकते ये? मतलब मॉडरेट में भी रह सकते हैं, लेकिन ये जितना पॉजिटिव और नेगेटिव बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं दूसरी कोई सेल, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वायरस भी नहीं। यस सर, यस सर। वायरस से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टफ ये सेल्स है ना। वायरस तो सेल है ही नहीं है, इसके बाद ये वायरस से ज्यादा टफ है। तो नोट करेंगे, they are found in extreme environmental conditions, है ना। They are the oldest cell of earth. They are the oldest cells on earth. Full stop. ओल्डेस्ट देख। के बाद क्या सर? They are the oldest cell on earth. They contain a special type of protein. They contain a special type of protein like pseudomurine. They contain a special type of protein like pseudomurine in their cell, in their cell wall. They contain a special type of protein in their cell wall like pseudomurine, which
protect them, which protect them from extreme conditions. Next point. Archaebacteria are mainly are three type. पहला कौन सा है? तो फर्स्ट है मिथेनोजन। तो मिथेनोजन्स क्या होते हैं? मिथेनोजन कहां पाए जाते हैं? तो ये एक तरह से हीमोऑटोट्रॉफ, हीमोऑटोट्रॉफ कहां पाए जाते हैं? इन मीथेन गैस। तो जहां पे मीथेन गैस होती है वहां ये पाए जाते हैं। मीथेन गैस में कोई मीथेन इसलिए जहरीली पॉइजनस गैस होती है, वहां कोई चीज नहीं रह सकती, तो दे आर फाउंड इन मीथेन गैस, है ना। जैसे कि मार्श में पाए जाते हैं, कीचड़ में, लाइक मार्श, और किसमें पाए जाते हैं? कोल माइंस में पाए जाते हैं, कोयले की खदानों में, कोल माइंस में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोल माइंस, तो कोल माइंस में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। दूसरे होते हैं, तो पहले हो गए मिथेनोजन्स, दूसरे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड का मतलब लैटिन में होता है सॉल्ट, हेलोफाइल्स, है ना। तो इन्होंने हेलोफाइल्स जो सॉल्ट पाया जाता है, जहां पे सॉल्ट पाया जाता है तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेड सी, डेड सी एक ऐसा सी है जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ, कोई प्लांट और एनिमल नहीं पाया जाता है, लेकिन भाई साहब वो इतना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है कि आदमी डूबता नहीं है, लेकिन भाई साहब ये खतरों के खिलाड़ी ये वहां भी पाए जाते हैं, लाइक डेड सी, है ना। तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं? थर्ड वन थर्मोफाइल, जिनको थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था वोल्केनो वाले, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल जो होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर, दे आर फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर, they are found in thermo-oceanic vent। थर्मोओशनिक वेंट क्या होते हैं? वो वोल्केनो जो समुद्र के अंदर होते हैं, ओशंस के अंदर होते हैं, उनको थर्मोओशनिक वेंट कहा जाता है। दे आर फाउंड इन थर्मोओशनिक वेंट। ठीक है भाई, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी। सर इन दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेकंड और थर्ड में? इनमें बेटा ये सब सेकंड थर्ड नहीं, ये तीनों यही है, ये कीमोऑटोट्रॉफ तीनों। कीमोऑटोट्रॉफ, ओके सर। आर्कीबैक्टीरिया कोई फोटोसिंथेटिक नहीं है ना, दे ऑल आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। एक्सेप्शन भी अभी तक तो मुझे नहीं मिला कोई एक्सेप्शन, बट दे ऑल आर कीमोऑटोट्रॉफ। अब बताओ कहीं पे कोई डाउट? पूरे चैप्टर में कहीं पे बताओ कोई डाउट? नो सर। पॉइंट में क्या लिखे? हाँ जी बेटा, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे? सेकंड पॉइंट में हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स दे आर उसके फाउंड आगे इन, सर दे आर फाउंड इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। एग्जांपल डेड सी। डेड सी पता है कहां पे है? पता है किसी को डेड सी किधर है? एनीवन ऑफ यू बताओ भाई, डेड सी कहां पर है? नहीं नहीं पता? अरे नो डेड सर। सी, डेड सी एक तो अकेला ऐसा ओशन, डेड, हाँ हाँ बोलो बोलो, किधर मेराज? साउथ ईस्ट एशिया, देखो लेबनान,
जॉर्डन, टेरियन के सीरिया, साइड में सर। इजराइल, हाँ, पैलेस्टीन, इनका ये बॉर्डर, इनके चारों तरफ से इन कंट्री ने ओशन को घेर रखा है। ये अकेला ओशन है जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, लैंड लॉक बोलते हैं, लैंड लॉक ओशन बोलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसमें कोई भी लाइफ मौजूद नहीं है। इसमें शिप्स नहीं चलते और पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आदमी डूब नहीं सकता है, कोई भी आदमी इसमें डूब नहीं सकता है। हाई वाटर डेंसिटी है ना, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें हाई पाया जाता है, ठीक है। और इसमें शिप नहीं चलते, इसमें लाइफ नहीं पाई जाती, लैंडलॉक है। तो ये जितने मैंने कंट्री बताया ना, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टीन, इन कंट्री का बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे मौजूद है डेड सी। इसीलिए इसको डेड सी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लाइफ नाम की कोई चीज नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा मोनेरा। मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम, हाँ जी बेटा, मीजोजोम सर वहाँ पे था थोड़ा सा। हाँ मीजोजोम, राइट। बस बताता हूँ, अभी बताते हैं आपको मीजोजोम क्या होता है। मीजोजोम एक्चुअली क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इन्हीं से अटैच रहता है। मैं एक मिनट होल्ड करो, बताता हूँ। मैं देखता हूँ, डायग्राम होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। और मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी काम करते हैं, ये एनर्जी जनरेशन का भी काम करते हैं बैक्टीरिया में। मीजोजोम है क्या में? चलो मैं बना के बता देता हूँ, किसी में दे ही नहीं रखा, तो मैं बना के बता देता हूँ। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो मीजोजोम क्या होते हैं कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होके इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड होकर के जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसको हम मीजोजोम कहते हैं। तो मीजोजोम से क्या होता है, तो ये हो गया हमारा मीजोजोम, ये तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है ना, इसको तो मैं लिख देता हूँ मीजोजोम। और क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है। इस प्रोटीन की डिस्क की हेल्प से, ये प्रोटीन किस तरह से डिस्क पाई जाती है मीजोजोम में, इस प्रोटीन की डिस्क की हेल्प से इसका जेनेटिक मटेरियल इसी में चिपका हुआ होता है, मतलब डीएनए इसी में चिपका हुआ होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी फंक्शन करते हैं। नोट ही कर लो, चलो मैं नोट करा देता हूँ, नोट करो, हेडिंग डालो मीजोजोम्स। मीजोजोम्स, तो मीजोजोम्स आर द फोल्डिंग ऑफ, सब लोग नोट करेंगे, मीजोजोम्स आर द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Mesosomes are the folding of plasma membrane. Full stop. Bacterial DNA और genetic material, bacterial DNA और genetic material remains attached with डीएनए जनरेटिक के बाद क्या है? बैक्टीरियल डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल डीएनए और जेनेटिक मटेरियल remains attached with mesosome. Full stop. Next point. Their function is generation of energy. Their function is generation of energy like mitochondria. Their function is generation of energy like mitochondria. Full stop. Next point. They also have जनरेशन ऑफ के बाद क्या है? generation of energy. Their function is generation of energy like mitochondria. जनरेशन, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाए नहीं जाते ना यूप्रोकैरियोट में, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करते हैं। तो यूकैरियोट में एनर्जी कौन जनरेट करता है?
माइटोकॉन्ड्रिया, मीसोसोम। है ना। तो मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। देयर फंक्शन इज जनरेशन ऑफ एनर्जी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, मीसोसोम also help in division of cell, और बताएं भाई, किसी को डाउट कोई? सर सेल डिवीजन कैसे होती है मीसोसोम से? ऐसे होता है, देखो ना, तो देखो तो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन होता है, यस सर, बाइनरी। है ना। तो देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल हो गई। अब बैक्टीरिया की सेल में मैंने बताया, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो ये मीसोसोम हो गया। अब मीसोसोम से बैक्टीरिया का डीएनए क्या है, जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट करता है, तो डिवाइड करेगा और मीसोसोम अंदर की तरफ ग्रो करेगा। अगली स्टेज में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ। अगली स्टेज में ये इस तरह से हुआ और ये मीसोसोम ग्रो करके यहाँ तक आ गया, नीचे तक आ गया, है ना। अब क्या होगा, जब तक मीसोसोम ग्रो करता रहेगा तब तक डीएनए भी रिप्लिकेट कर चुका होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका होगा। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा, देखो थर्ड स्टेज में मीसोसोम ग्रो करके 2 पार्ट में क्या हो चुका होगा, मीसोसोम ग्रो करके यहाँ तक मिल चुका होगा, है ना। और एक डीएनए का पार्ट इधर हो जाएगा और एक डीएनए का पार्ट इधर हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाएगा। देखो 2 सेल में डिवाइड हो गया, 1 से 2 बैक्टीरिया बन गए, किसके थ्रू बने, मीसोसोम से। तो मीसोसोम ग्रो करके इस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं और हम कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन में भी क्या होता है, मीसोसोम बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने में, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या है, इट इज रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यही मैंने आपको लिखवाया कि मीसोसोम क्या करते हैं, वे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और बताओ भाई, और कोई डाउट? नहीं सर। हिबा समझ आया? Yes, sir. मेराज ऑल क्लियर? ओसामा, सांची, Yes, sir. सांची सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। शादिक, शादिक Yes, तुम्हारी sir. पहली क्लास है क्या ये? सर नहीं, इससे पहले भी आया था मैं सर। अच्छा, इससे पहले भी थे। तारिक सब समझ आया, क्लियर है? तारिक ऑल क्लियर? बोलो भाई। ठीक है, तो हमारा देखिए मोनेरा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा, है ना। तो प्रोटिस्टा हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे प्रोटिस्टा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। इसको पढ़िएगा घर जाकर के, देखिएगा, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू, बाय।